हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत एंशियंट एम्ब्रॉयडरी सिखाने जा रही हूँ जिसे जरदौजी बोलते हैं। ये बेसिकली पर्शियन एम्ब्रॉयडरी है। ये ज़्यादातर राजा महाराजाओं के कपड़ों पे पहले हुआ करती थी। आजकल ये ब्राइडल सूट्स, ब्राइडल ड्रेसेस के लिए एम्ब्रॉयडरी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जरदौजी के लिए हमें एक थ्रेड चाहिए होता है जिसे जरदौजी थ्रेड बोलते हैं। ये थ्रेड जो है वो आपको मार्केट से मिल जाता है। ये बहुत कलर्स में मिलता है, हर कलर में आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। बेसिकली ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो आरी से की जाती है, क्योंकि सबको आरी चलाना आसान नहीं लगता। तो मैं आपको आज इसे सुई की मदद से करना सिखाऊंगी, और साथ में इसके जो चीज़ें और यूज़ होती हैं उसमें बीड्स हैं, स्टोन्स हैं। इवन आप तरह तरह के बीड्स मार्केट से लेके अपनी एम्ब्रॉयडरी को एम्बेलिश कर सकते हैं। इस पे देखिए, मैंने ये बीच में इसको एम्बेलिश किया है। एम्ब्रॉयडरी को, एम्ब्रॉयडरी के बीच में मैंने ऐसे स्टोन्स लगा के और बीड्स लगा के और चारों तरफ से इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी को एम्बेलिश किया है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। मोर ओवर, आप अगर इसका प्योर फॉर्म में इसको करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन के आती है। ये देखिए, इसमें ये एम्बॉस इफेक्ट दिया हुआ है। आज मैं आपको एम्बॉस इफेक्ट सिखाऊंगी। और ये साथ में कुछ जो जरदौजी होती है वो मोटी होती है, वो इसमें फिलिंग के काम आती है। इसको डोरी वर्क के साथ कंबाइन किया जाता है। आउटलाइनिंग डोरी की जाती है, या फिर आप इसको चेन स्टिच कर सकते हैं। आज आपको इसको चेन स्टिच के साथ एम्बेलिश करना सिखाऊंगी और साथ में इसका एम्बॉस इफेक्ट से दिखाऊंगी। ये देखिए, ये उभरा हुआ इफेक्ट है, इसे एम्बॉस इफेक्ट बोलते हैं। तो मैंने इसके लिए एक सिंपल सा मोटिव स्क्रिबल किया है। आप जैसे देख ही रहे हैं, ये 6 पेटल का फ्लावर है और ये लीव्स हैं, और इधर भी लीव्स हैं, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्टिच लगाना सिखाऊंगी इसका, कि बीड के साथ इसको कैसे सिंपली एम्बेलिश कर सकते हैं। क्योंकि हमने इसको सुई के साथ करना है तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ नीडल्स चाहिए। बहुत बारीक, बहुत मोटी, हर तरह की नीडल्स चाहिए। तो ये जैसे कि मार्केट में मिल जाती हैं, तो आप इस तरीके की एक नीडल जो है वो लेके परचेज करके रख लें। आपको जरदौजी वर्क करने के लिए बहुत शार्प सीजर चाहिए, जिससे कि आप इसको डिफरेंट साइजेस में इन पाइप्स को काट सकें। ये देखिए, मैंने सबसे पहले सबसे बारीक नीडल ली है। बहुत बारीक है, इसमें थ्रेड डालना भी मुश्किल हो रहा था। तो आपने इसमें एंकर के 2 स्ट्रैंड्स, या फिर आप सिंपली वो जो मशीन एम्ब्रॉयडरी का थ्रेड होता है, रील का धागा, वो डाल के भी वर्क कर सकते हैं। वो भी आपने डबल डालना है, क्योंकि बीड को पिरोना है तो वो टूट भी सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सख्त चाहिए। इसलिए मैंने 2 स्ट्रैंड्स लिए हैं। तो सबसे पहले मैंने ये वाइट कलर का फ्लैट बीड जो है वो सेंटर में अटैच कर लेना है। सिंपली आपने इसको ऐसे अटैच कर लेना। ठीक है। अब हम जैसे लेजी डेजी बनाते हैं फ्लावर, उस तरीके से हमने एक पाइप लेनी है, जो कि हम अप्रॉक्सीमेशन से देखेंगे कि ये इसके चारों तरफ पूरी आ जाए। तो ये थोड़ी छोटी, हम इससे बड़ी लेंगे, सुई को इसमें से पास कर लेंगे। ठीक है। पास करने के बाद इसको चारों तरफ से घुमा के यहाँ पे टकिंग कर देंगे नीचे। ऐसे इसको हम टकिंग कर लेंगे। जैसे हम लेजी डेजी स्टिच को टकिंग करते हैं, उस तरीके से हम इसको सेंटर में टॉप पे टकिंग कर लेंगे, ऐसे। उसके बाद हमने इसके सेंटर में 2 पाइप्स लगानी है। एक हाफ सर्कल में यहाँ से यहाँ तक, और एक हाफ सर्कल में यहाँ से यहाँ तक। अब हम 2 थोड़ी छोटी, इससे साइज में थोड़ी छोटी पाइप्स लेंगे और इसको इसके सेंटर में लेजी डेजी स्टिच की तरह आगे थ्रेड को रखते हुए ऐसे इसको अटैच कर लेंगे। ठीक है। और इसको ऊपर से टकिंग कर देंगे। सेम हम नीचे भी ऐसे ही एक पाइप लेंगे,
और इसको भी लेजी डेजी स्टिच की तरह थ्रेड को आगे रखते हुए नीचे की तरफ टकिंग कर लेंगे। यहाँ पे इसको टकिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बन जाता है छोटा सा। आप इसी तरीके से बुलियन नॉट्स जैसे हम लगाते हैं उस तरह से ये इफेक्ट देता है। आप इस फ्लावर को बड़ा भी बना सकते हैं, जिस तरह से आपके प्रोजेक्ट में यूज़ होना है या आपने सूट को बनाना है उस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। इवन आप इनको स्टोन्स के साथ एम्बेलिश भी कर सकते हैं। बीच में किसी कलर का स्टोन लगा सकते हैं। बड़ा इमेज देना है बड़ा स्टोन लगाइए, छोटा करना है छोटा। अगर बड़ा लगाना है तो आपने जो चारों तरफ जरदोजी थ्रेड लगाना है वो आपने एक बड़ा पीस लेके उसको जगह जगह टकिंग कर लेनी है, ठीक है। और उसके चारों तरफ आप इसी तरीके से छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं। तो इट्स योर इमेजिनेशन कि आप इसको कहाँ तक वर्क करते हैं, ठीक। तो उसके बाद अब मैं आपको ये वाली पेटल बनानी दिखाऊंगी कि इसका एम्बॉस इफेक्ट जो है वो किस तरीके से आता है। अब ये जो पेटल है इसको हम पहले 6 स्ट्रैंड्स डालेंगे एक नीडल में। अब मैंने नीडल थोड़ी चेंज कर ली है, मोटिवल नीडल ली है, उसने 6 स्ट्रैंड्स डाली है एंकर के थ्रेड की। ये देखिए ये 6 स्ट्रैंड्स हैं एंकर के थ्रेड की। इवन आप इसमें जरदोजी थ्रेड भी जो है वो भी यूज कर सकते हैं। अब वो उसके भी 2-3 स्ट्रैंड जो है वो यहाँ पे अटैच करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, लेकिन वो इफेक्ट मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। हम सबसे पहले सेंटर का एक बड़ा स्टिच लेंगे, उसके बाद हम इसकी साइड्स में पेटल की शेप देते हुए इसको रफली भर लेंगे। इस तरफ भी और दूसरी तरफ भी। जितना ज्यादा उभार देना है उतना ज्यादा आप फिलिंग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को थोड़ा मोटा पत्ती चाहिए तो मैं इसको एक बार दोबारा से इसके ऊपर थ्रेड को स्ट्रैप करूंगी, ऐसे और ऐसे, ताकि सेंटर वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा उभरा हुआ नज़र आए, साइडें थोड़ी बैठी सी, जिससे कि ये पेटल बिल्कुल कंप्लीट पेटल की तरह दिखे। तो देखिए ये किस तरीके से उभार बन गया है। अब मैं इस थ्रेड को काट दूंगी। अब मैं इस कलर की जरदोजी को काट के रख लूंगी, ठीक। उसके बाद ये जो पेटल बनाई है इसको हम जरदोजी थ्रेड से फिल करेंगे। अब हमने पाइप किस तरीके से सिलेक्ट करनी है, हमने ऐसे सिलेक्ट कर लेनी है पाइप कोई भी। और इसको हम यहाँ पे रख के देखेंगे कि ये पेटल पे पूरी फिट आ रही है यहाँ तक कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक पूरी फिट आ रही है तो दैट मीन्स कि हमने इसको यहाँ पे अटैच कर देना है, क्योंकि अगर बड़ी होगी तो वो ठीक नहीं आएगी, अगर छोटी होगी तो भी अच्छी नहीं लगेगी। इसको एक ही साइज में होना बहुत ज़रूरी है, जितनी हमारी पेटल है उस हिसाब से इसको हमने यूज़ करना है। अटैच करने के बाद हम फिर से आगे निकालेंगे और फिर हम सेकेंड पाइप लेंगे और इसको भी ऐसे टेस्ट कर लेंगे कि ये पूरी ठीक आ रही है, तो उसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। ऐसे फिर हम ऊपर निकालेंगे थ्रेड। इसी तरीके से हम ये पूरी पत्ती जो है वो फिल कर लेंगे।
ऐसे। इस तरीके से भरते हुए हम पूरी पेटल को फिल कर लेंगे। और पाइप्स हम अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, अगर बड़ी है तो हम काट लेंगे, अगर छोटी है तो हम थोड़ी बड़ी लेंगे। ये अपने आप उभार बनता चला जाएगा। जब हमारी पूरी पेटल फिल हो जाएगी उसके बाद हम इसको चेन स्टिच से आउटलाइनिंग करेंगे। ये देखिए, जैसे जैसे शेप छोटी होती जाती है, पेटल की तीखी होती जाती है, हम इसको जो साइज है पाइप्स का वो छोटा करते चले जाते हैं। और टकिंग हमने स्ट्रेट ऐसे ऐसे ही करनी है। फिर उसके बाद हमने अब इसके चारों तरफ चेन स्टिच करना है। चेन स्टिच करने के लिए हमें मैचिंग एंकर थ्रेड की 6 स्ट्रैंड में से 2 स्ट्रैंड जो हैं वो निडल में डाल लेनी है। ठीक है, 2 स्ट्रैंड निडल में डालने के बाद हम ये जो पेटल बनाई है इसके चारों तरफ छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए चेन स्टिच करेंगे। ऐसे, ताकि ये पूरी पेटल की शेप बन के तैयार हो जाए। आपने ये चेन स्टिच करना है, इसको ढीले हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, इससे इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। और जब आपने टॉप पे जाना है तो आपने इसको एक नोक सी बनाने की कोशिश करनी है ताकि वो एक पेटल की लुक लगे। ऐसे ये चेन स्टिच करने के बाद देखिए ये इस तरीके से बनके पेटल जो है हमारी रेडी हो जाएगी। अब हम इसके सेंटर में एक बीड लगा देंगे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। अब मैं आपको एक ग्रीन पेटल्स भी बनना सिखाऊंगी। ये लीव्स में कैसे पैडेड इफेक्ट देना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। इसमें भी आपने ये जो आपको स्टेम नजर आ रही है इसको आपने 4 बार इसको थ्रेड को इसमें से गुजार लेना है। ये 6 स्ट्रैंड्स एंकर की ली मैंने और इसको मैंने ऐसे 3-4 बार इसमें से निकाल लिया। इस तरह से इसी तरीके से हमने जैसे हमने फ्लावर की लीव्स को पैड किया था उसी तरीके से हमने ये लीव्स को भी शेप दे लेनी है। इसी तरीके से आपने तो ये दोनों लीव्स भी भर लेनी है। सेम इसी तरीके से जैसे हमने ये वाली साइड भरी है इसी तरीके से हमने ये भी टेढ़ी टेढ़ी सारी जरदोसी थ्रेड्स जो है क्वार्ट के वो इस पे लगा लेने हैं। ये जरदोसी थ्रेड जो हैं जो लाइन में लगाने हैं वो हमने ऑलमोस्ट एक ही साइज के लगाने। लीव्स में हमें बड़े छोटे लगाने पड़ते हैं लेकिन हमने यहाँ पे एक ही साइज के पाइप्स लगानी है। कोशिश करनी है कि सारी पाइप्स एक जैसे ही कटी हुई हों ताकि जो उभार है वो सबका एक जैसा ही आए। ये हम सिंपल थ्रेड के साथ लगा रहे हैं जो हमारा रील का थ्रेड है। बस इसी तरह से लगाते हुए हमने पूरी लाइन भर लेनी है। उसके बाद हमने पेटल्स सेम उसी तरीके से भरनी है जिस तरीके से हमने ये वाली पेटल्स भरी। हम ये लाइन पूरी फिल कर लेंगे। जब ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा
तो आपने इसके चारों तरफ भी इसी तरीके से चेन स्टिच कर लेना है जैसे हमने पहले पेटल के चारों तरफ किया था। ये देखिए ये कैसे ब्यूटीफुल सा मोटी बन के रेडी हो गया। और इसको जरदोजी बोलते हैं और ये जरदोजी थ्रेड से किया जाता है। आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया होगा कि इसको किस तरीके से वर्क करते हैं और एम्बॉस इफेक्ट कैसे देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन देख सकें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।